जय हिंद दोस्तों। मैं गगन परमार। दोस्तों आज हम बात करेंगे बोर्ड एग्ज़ाम्स की। दोस्तों आइए पहले लेकिन जान लेते हैं खास अपडेट। मध्य प्रदेश सरकार ने कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं की मुख्य परीक्षाओं को कैंसिल कर दिया है। जी हाँ, सभी सरकारी स्कूलों में ये परीक्षाएं नहीं होंगी। उनका रिजल्ट बनेगा जो परीक्षा उन्होंने पिछली परीक्षा जैसे कि अर्धवार्षिक परीक्षा, रिवीजन टेस्ट दिए हैं, उनमें उनका जो बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है उसके आधार पर उनका रिज़ल्ट बनेगा। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो फेल हो गए हैं तो उनको फिर से अवसर मिलेगा परीक्षा देने के लिए। जिन्होंने परीक्षा नहीं दी है वो भी फिर से परीक्षा दे सकेंगे। दोस्तों आइए बात करते हैं क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम्स की। दोस्तों सीबीएसई बोर्ड ने तो एग्ज़ाम कैंसिल ही कर दिए हैं, तो वहीं जम्मू कश्मीर राज्य समेत कुछ राज्यों ने भी परीक्षा को टाला ही नहीं बल्कि रद्द कर दिया, यानी कि परीक्षा 10वीं बोर्ड की नहीं होंगी। मध्य प्रदेश सरकार ने परीक्षा को जून तक टाला तो है, लेकिन हालात यही कहते हैं कि परीक्षा को कैंसिल कर देना चाहिए। लेकिन कुछ सवाल खड़े होते हैं कि अगर उनको जनरल प्रमोशन नहीं दिया जाता, यानी कि इंटरनल मार्क्स और जो उनकी परीक्षाएं हुई है अर्धवार्षिक, उनके आधार पर उनको अगर पास किया जाता है, उनके आधार पर उनको 11वीं में प्रमोट किया जाता है, तो फिर उन बच्चों का क्या होगा जो उन एग्ज़ाम्स में फ़ेल हो गए थे या उन्होंने वो परीक्षा नहीं दी थी। तो मेरा मानना है कि इंटरनल एग्ज़ाम में या जो भी पिछली परीक्षाएं उनकी हुई हो साल में, उनमें उनका बेस्ट परफॉर्मेंस देखा जाए और उसमें से वो मार्क्स निकाल कर, वो परसेंट निकाल कर उनको मार्कशीट दी जाए, उनको पास किया जाए, क्लास 11 में प्रमोट किया जाए, ताकि उनको सब्जेक्ट चुनने में कोई दिक्कत ना आए, सब्जेक्ट लेने में कोई समस्या ना आए। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो फेल हो गए थे उनकी परीक्षा आप ले लीजिए। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने परीक्षा नहीं दी थी उनको भी आप डबल से अवसर दे दीजिए परीक्षा देने के लिए। तो आइए आप बात करते हैं कक्षा 12वीं की, जो है सबसे महत्वपूर्ण, जिसकी सबसे इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए 12th के मार्क्स इम्पोर्टेंट होते हैं। कोरोना के इस भयावह दौर में परीक्षा होती भी है तो सेंटर कोरोना हॉट स्पॉट बन सकते हैं। इसलिए मेरा मानना है अगर आगे भी ऐसे हालात रहते हैं तो परीक्षा को कैंसिल कर देना चाहिए। लेकिन उन पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का भी ध्यान रखना चाहिए जो चाहते हैं कि परीक्षा हो, जो चाहते हैं उनकी परीक्षा हो, तो उनका एग्ज़ाम सरकार को ले लेना चाहिए। और जो कह रहे हैं कि परीक्षा नहीं हो, उनका जो रिज़ल्ट है वो उनके इंटरनल एग्ज़ाम या भी उस साल में जो परीक्षा उनकी हुई हो जिसमें उनका बेस्ट परफॉर्मेंस रहा हो, उसके आधार पर उनका रिज़ल्ट बना देना चाहिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या जो एग्ज़ाम देंगे उनको कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि सेंटर पर भीड़ कम होगी। और जिन्होंने इंटरनल एग्ज़ाम नहीं दिए हैं या कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं दी हो साल में, तो उनके एग्ज़ाम भी आप ले लीजिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे समस्या ये खड़ी हो जाएगी कि एक मान लीजिए 95% की मार्कशीट है एक स्टूडेंट की और दूसरे की भी 95 की, दोनों 12th क्लास। लेकिन एक ने ओपन बुक से इंटरनल एग्ज़ाम दिए थे, उससे वो पास आउट है। एक ने एग्ज़ाम दिए थे, बोर्ड एक परीक्षा दी थी, उससे उसके 95 बने। तो दोनों में समानता फिर नहीं होगी, इसमें एक अंतर बाद में आ सकता है। तो ये बड़ी समस्या है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।